अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। प्रोग्राम बताना होगा में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भट्ट साहब। एक और नई सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं और ये सोसाइटी लाहौर में है और लाहौर का जिसे मेन वेन कहा जाता है, यानी केनाल रोड जो है, ये लाहौर को दो हिस्सों में बांटती है। और ये केनाल रोड ऐसी रोड है जो कि मशहूर मारूफ है लाहौर की। ये बिल्कुल उसके वाक़े, बिल्कुल उसके बरलब नहर जिसे कहते हैं वहाँ पर वाक़ है। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है वो सोजो वाटर पार्क जो है, ये मशहूर व मारूफ लाहौर का है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और इसका नाम है अल हफीज़ गार्डन। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। भट्ट साहब से पूछते हैं, भट्ट साहब क्यों लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, एक तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पब्लिक को बताना होगा कि जहाँ पे अच्छी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो LDA से मंजूर शुदा सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे घर बन रहे हैं, मेन बड़े बड़े रोड्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो आपने जो देखा कि ये सोजो वाटर पार्क के बिल्कुल अपोजिट ये एक सोसाइटी है और बड़ी खूबसूरत सोसाइटी डेवलप हुई है और अभी तक इन्होंने LDA से मंजूरी ले चुके हुए हैं और मज़ीद ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो इनका डेवलपमेंट के बाद शुरू होगा। और लेकिन बड़ी अच्छे यहाँ पे घर भी बन चुके हुए हैं, मॉडल घर बने हैं और बड़े मुनासिब रेट के ऊपर यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। और इनके सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनकी इससे पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं, जैसे GT रोड के ऊपर, मनावा के ऊपर भी अल हफीज़ गार्डन इनका प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका हुआ है, बिक चुका हुआ है, रीसेलिंग वहाँ पे चल रही है। इसी तरह DHA रोड के ऊपर भी, वहाँ पे भी इनके एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो दाऊद के नाम से चल रहा है। तो ये इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ये इंडस्ट्रियल लिस्ट है बेसिकली। और बाद में ये रियल स्टेट के ऊपर भी आए और रियल स्टेट के ऊपर भी ये छा गए और माशाल्लाह इनका जो मार्केट में एक मुनफरद नाम है और लोग इनको पसंद करते हैं। ये डिलीवर करते हैं, डिलीवर के हवाले से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, बने हुए घर भी देख सकते हैं, मस्जिद बन रही है वो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं जी। ठीक है, मुझे इसकी दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और एक तो ये कि मैं जब नहर पे आ रहा था तो चूँकि यहाँ पर पिकनिक पॉइंट्स बहुत बने हुए हैं। जी बिल्कुल। सोजो वाटर पार्क का जो स्क्वायर बनता है, जल्लो मोड़ जिसे कहते हैं, जी जी। जल्लो चौक जो रहता है, मतलब एक तरफ जल्लो पार्क को रास्ता चला जाता है, साथ आगे नहर को चले जाता है। तो वहाँ से जब आप शुरू होते हैं तो पिकनिक पॉइंट्स बहुत है। अगर कोई शख्स यहाँ घर लेता है तो वहाँ पर जो पिकनिक पॉइंट्स है उसका बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो आए फिर अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि कौन सी सोसाइटी है। आए।
तो जनाब सोसाइटी आपने देख ली है, कैसी लगी कुछ आप अपने व्यूज़ दीजिएगा, कुछ हम एंड पे अपना एनालिसिस भी करेंगे। तो इस सोसाइटी के जो मालिक हैं शेख अहमद दाऊद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई आपकी सोसाइटी देख के। एक तो ये कि वॉल्ड है, अच्छा है, सबसे बड़ी बात है जिसको बरलबे नहर कहते हैं, बिल्कुल नहर के किनारे पर, वो है, अच्छा है। इधर सोजो वाटर पार्क है, जल्लो पार्क है आपकी, यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर है। और अंदर भी आपने बड़ा बाई लॉज का बड़ा ख्याल रखा है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड। ये तीसरा प्रोजेक्ट है आपका, आप इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि किस काम में पड़ गए आप? देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो मतलब कंपैरेटिवली बीइंग अ बिजनेसमैन, टू बी ऑनेस्ट, जो बंदे को बेहतर ऑप्शन होती है बंदा उसमें ज़रूर जाता है। बिल्कुल सही है। और इसमें बहुत कम जो है ना वो उसका क्रेडिट इन्वॉल्व है। ठीक है। अब हम जब करते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हमें उधार का कारोबार बहुत है। और इंडस्ट्री की कुछ पिछले सालों में इतनी अनसर्टेनिटी रही है कि कुछ आपको किसी को, अगर आप बीइंग अ ट्रेडर, क्योंकि हम ट्रेडर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ठीक है, हम सर्विसेज भी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, तो मल्टी बिजनेसेस करते हैं। सही है। तो कंपैरेटिवली अगर उस तरह से बिजनेस मॉडल से वाइज देखा जाए तो ये बेहतर था। और दूसरी वजह ये थी कि ये एक थोड़ा अवामी काम भी है। सही है। तो किसी को छत मिल जाती है, सुकून होता है। हाँ, लोगों को छत मिल जाती है। और एट द सेम टाइम जब किसी के दिल से दुआ निकलती है, आप किसी को अच्छी चीज़ डिलीवर करते हो, अच्छी प्राइस पे करते हो, विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका प्राइस बढ़ जाती है, वो उससे भी खुश हो जाता है। और हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली डेवलप करेंगे तो प्राइस तो जाएगी ऊपर, तो उसको उस तरह से भी उसका वो कस्टमर को, जो एंड यूज़र, उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो वो एक वो दुआएँ भी मिलती हैं। और चले इस तरह से है। अच्छा, वो जो हफीज़ गार्डन मनावा वाला है, फिर आपने मेरा ख्याल है ये एयरपोर्ट के करीब भी कोई DHA रोड के ऊपर ही, डिफेंस रोड, शाह काम चौक में हमारी दाऊद रेजिडेंसी के नाम। अच्छा, ये दो, फिर तीसरा ये प्रोजेक्ट, तीसरा तीनों तकरीबन देखिए। तीसरा जो रनिंग में तीसरे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5-6 पाइपलाइन में भी हैं। अच्छा, जो अप्रूवल्स के लिए गए हुए हैं। क्योंकि पहले अब हमने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज कराई है कि पहले हम साथ साथ अप्रूवल करवाते रहे, अब पहले अप्रूवल्स करवा रहे हैं। कि उसमें ये है कि चलें, किसी को ये नहीं कह सकता कि ये भी सोसाइटी अप्रूव नहीं है, या बाद में हमें भी इनफैक्ट तंगी आती है। क्योंकि बाद में देखें, मैं उसमें ना थोड़ी बात अब लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा ही सर। देखें, यहाँ पे ना अब बिजनेस जो यूज़र फ्रेंडली है ना, वो इतना नहीं है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अभी जैसे खान साहब ने आके इकदाम, यानी एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, नहीं था, लेकिन हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं कहूँगा। अच्छा, खान साहब आए, खान साहब ने जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज का किया, वो देखें बड़ा जबरदस्त। खान साहब का एक है विजन है कि जी 50 लाख घर देंगे। सर मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया ही देती है। खान साहब ने काम किया तो बड़ा अच्छा किया, आज से पहले किसी को ख्याल नहीं आया। सही है। तो खान साहब तो, मैं तो वैसे भी उनका फ़ैन हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जनाब वो वोटर सपोर्टर है। हाँ, वोटर सपोर्टर सर। पता क्या सर, एक बंदे का ना, एक बंदा ईमानदार है ना, तो अल्लाह पाक उसे कोई ना कोई काम ले लेंगे। सही है। तो बाकी लोग कहते हैं कि जिस तरह हो गया, महंगाई हो गई, फिर टाइम देखें वो, या तो फिर वो दोबारा करते हैं। बहरहाल मैं सियासी आदमी नहीं हूँ कि सियासी बयान दूँ, लेकिन मुख्तसर ये है कि खान साहब का, फिर SM इमरान साहब को लाना वहाँ पे LDA में, और फिर उनका कंट्रोल करना ब्यूरोक्रेसी को। देखिए, अरे बड़ा अच्छा काम उनको कंट्रोल करना भी एक बड़ा काम है ना। और अभी वो मैं तो समझता हूँ कि अभी उन्होंने जो टीम अभी एट द मोमेंट वो लेके आए ना, वो टीम भी बहुत बेहतर है पहली टीमों से। अब 100% तो कोई नहीं होता सर, लेकिन हम LD का इमेज काफ़ी बेहतर हुआ। बहुत। अच्छा सर, इससे पहले क्या इश्यूज थे आपको महकमों के हवाले से, वो भी डिटेल इसमें ऐड कर दें। देखें, जैसे उसमें मैं देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ना, इन्होंने जो टाइमलाइन के नाम से एक नया इंट्रोड्यूस करवाया कि जी आपको सर्टेन टाइम में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं, और वो आपको, वो बड़ा ज़बरदस्त है सर। बहुत अच्छा। क्या आपको घर बैठे जनाब आपकी सोसाइटी अप्रूव कर, 8 साल सोसाइटी अप्रूव नहीं अप्रूव सर। लोग, अच्छा, लोग कहते हैं जी वो पता नहीं वो कि बंदे ने क्या जुर्म कर दिया ये कारोबार करके। सही बात। लेकिन इसमें भी अभी थोड़ी सी अर्से है मुझे मेरी जी। अब ये जो इसमें भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं, उसकी थोड़ी डेप्थ में जाएँ। मेरा उनसे भी मशवरा है कि थोड़ी डेप्थ में जाए। ऐसे उसके बारे में भी दे दें। मैं सर देता हूँ। उसमें देखें सर, इसमें अब एक चीज़ है कि जी ओनरशिप कंप्लीट करें, ठीक है, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन और 1-2 लवाजमात पूरी करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके दें। बाद में सारे NOC LD हुडी उसको करेगा, पूरे कर देगा, ठीक है। हमें जगह जगह मुख्तलिफ महकमों में जाके NOC लेनी पड़ेगी।
लेकिन सर जब आप ऑनरशिप पूरी कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है आपने कोई चीज़ बाय कर दी है। जब आप कोई चीज़ बाय कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको वो चीज़ बनानी है एमिकेबली, क्योंकि आप बीइंग अ बिजनेसमैन आपको वहाँ पे काम करके ही रहना है। अब समटाइम ऐसे भी होता है कि आप गलत जगह पे हाथ डाल देते हैं, वहाँ पे बायलॉज को डिफरेंट होते हैं, कोई डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट होता है कि आप इसमें फ़लानी चीज़ भी बाइंडिंग है जी, वो फ़लानी चीज़ को बाइंडिंग करने के लिए वो अल्लाह ने इन्वेस्ट कर चुका है, वो कहाँ जाए? बात समझ नहीं आ मेरी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ये होना चाहिए कि मैं यही यूके का कानून देखें ना, तो वहाँ पे वो आपको ना मतलब 200-400-500 पाउंड मैक्सिमम वो आपको देते हैं गालिबन, कि जी वो आप कंसेंट दे देती हैं वहाँ का महकमा, वहाँ का जो टाउन वाले हैं, टाउन हॉल वाले, उनको आप कहते हैं जनाब ये जगह है, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ओनरशिप नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ का। मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ तो मुझे कंसेंट दे दें, ये मैं चीज़ बनाना चाहता हूँ बना, अगर उसकी कमी बेशी होती है तो उससे वक्त बना लेते हैं कि हाँ नहीं ऐसे बनेगा, या कहते हैं ओके आप बनाएं। वो बंदा उसके बाद जाके चीज़ बाय करता है, वो पहले अपनी फिजिबिलिटी बना लेता है। अब बिजनेसमैन जब वो कोई चीज़ बाय कर लेता है, वो चीज़ बाय करके तो ज़ाहिर है होल्डिंग बार भी उसके पास मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, वो 25-50% दे के वो चीज़ बाय कर लेता है, पोजीशन ले लेता है और वहाँ पे बिल्डअप करना शुरू कर देता है उसे, और साथ में सेल भी शुरू कर देता है कि बाकी पैसे सेल से लेके, मतलब दिस इज़ ओपन सीक्रेट, कोई कैसे भी कि ऐसा ही होता है सर। अच्छा, वो बातें ये जितनी मर्जी घुमा लो, लेकिन सर वो जब बेच देता है ना लैंडलॉर्ड को पैसे देने के लिए और डेवलपमेंट पे पैसे लगा देता है, तो उसके पास बचता कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करे? अब वहाँ पे आप बोलें कि जनाब इसको पूरे कवानीन के मुताबिक बनाओ, तो समटाइम वो नहीं भी बना सकता, तो वो फिर फंस जाता है। और इवेंचुअली कौन फंसता है? इवेंचुअली वो फंसता है जो एंड यूज़र होता है। बिजनेसमैन के जो पैसे कमाए होते हैं ना, वो पता कहाँ जा रहे होते हैं। मुझे अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, कारोबारी आदमी हूँ। वो बिजनेसमैन पता कहाँ फंसता है? वो जो उसने कमाई भी करी होती है ना, वो जनाब या तो वो ब्यूरोक्रेसी के फिर ब्लैकमेल होता रहता है, या वो वकला हजरात को वो फीसों की मध्य में चला जाता है, या हम सॉरी टू सेइंग, या आप लोगों से बचता है वो आप लोगों को भी अप्लाइज करता रहता है, नॉट यू बट लेकिन जनरली से होता है। वो करते उसका प्रॉफिट भी निकल जाता है। उसका कंपैरेटिवली होना क्या चाहिए? देखिए, पहले तो मैं पिछली बात करता हूँ जो हो चुका हुआ। सर जो हो चुका हुआ उसको चेंज कर सकता कोई? उसको घर नहीं करा सकता कोई किसी का। LDA क्या, पाकिस्तानी फ़ौज भी किसी का घर कराने के हक़ में नहीं है, वो किसी का घर नहीं करा सकता सर। तो सर उनको फैसिलिटेट कर दें। सर जो एम्बेसी जो स्कीम एक हाईकोर्ट की तरफ से आई थी, हाँ देखें ना, आपने वही बात कर दी, वही बात मैं आता हूँ सर। उसमें सर आप क्या करें कि पहले सर उसको मुसलमान करें सर, उसको सजदा साफ़ करके अल्लाह पाक नमाज कबूल कर देता है ना, आप भी सर कोई कवानीन में अपनी थोड़ी सी उसमें लचक पैदा करें सर उसको। अब मैं एमनेस्टी स्कीम का आप पूछ रहे हैं, चलो एमनेस्टी की तरफ आ जाते हैं। मैं वैसे बात मेरी कंप्लीट नहीं है, बाद में मैं करता हूँ सर। एमनेस्टी देखें, अब एमनेस्टी में किसी ने अगर किसी जगह पे एमनेस्टी किया, असल देखें चोर ना दो तरह के होते हैं, जुर्म दो तरह का होता है। एक इशारा तोड़ना जुर्म है, एक बंदा नीचे देना जुर्म है। एक है गबन किसी ने किया, किसी ने करप्शन की, किसी ने ड्रग्स में का उसने पैसा कमाया सर। एक है कि उससे वायलेशन हो गई है, ना चाहते भी हो गई, उसकी ना तजुर्बाकारी थी, या वो उसको पता नहीं था बाय लॉज का, ठीक है। महकमे भी गाइड करते कोई नहीं, जैसे मैंने कॉन्सेंट वाली पहले बात की कि यूके में पहले कॉन्सेंट दे दिया जाता है। तो सर उसमें क्या करें कि मिसाल के तौर पर अगर किसी के पार्क से उसने पार्क का एरिया छोड़ना था 7%, उसने छोड़ दिया 5%, तो 2% उसके पैसे ले लें, वो तो देने के लिए तैयार है। वो तो कहते हैं बस 10 जगह से ब्लैकमेल ना हो, वो उसको कवानीन को बनने ही नहीं दिया जाता सर। ऐसे में इमरान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि खान साहब ने उनको मतलब बड़े बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हैं, अपना कारोबार, मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, अपना कारोबार छोड़ के इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो माशाल्लाह इतनी हिदमत करें, काफ़ी चेंजिंग्स लेके आए। तो उसमें वो इस चीज़ को भी देखे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई हंजरवाल में रहता है, ठीक है, तो वो क्या लाहौर में नहीं रहता, वो पाकिस्तानी नहीं है, उस बेचारे के पास कौन सा रेस कोर्स पार्क है, उसके पास कौन सा वो अपना लॉरेंस गार्डन है। तो सर उसको 2% जो यहाँ पे किसी ने वायलेशन की है, वो बेचारा जो पैसे देता है तो ठीक है जी वायलेशन किया, मुझे एसएम इमरान ने किबला इनका दुरुस्त किया और 55 रोज में एक सोसाइटी भी पास की है आपके दोस्त। हाँ जी 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 मुझे आइडिया है। अच्छा, वो अगर वो जो 2% है वो उसको लगा लें सर, उसको चार्ज करें डेवलपर को, डेवलपर बेचारा देने के लिए तैयार है। वो जो 6 जगह पे जाके ब्लैकमेल होता है और वहाँ पे पैसे सारे वो भी वहीं पे खर्च हो जाते हैं, तो मिलता क्या यार सर? बात वही के घर तो आपने गिराना नहीं, वो तो बन गया। और ऊपर से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि LDA के जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो इतनी बड़ी ना रखें,
इतनी बड़ी को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जो पिछला हो गया उसके लिए जो एमएनएसटी के लिए एसएम इमरान साहब काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। उसको एमएनएसटी को लाएँ, देखें उसको बेचारे को क्या करना है, उसको घर आपने नहीं कराना, वो घर आपने नहीं कराना तो फिर उसको मुसलमान कर दें, उसको पेनल्टी दे दें, यही कुछ है ना। और क्या कवानीन आप कहते हैं। कितने साल से इन महकमों के ज़ेरे ताब हैं? जब से पैदा हुए हैं जी महकमे के ज़ेरे ताब है जी। मेरे साथ बहुत सारे सवाल थे शेख दाऊद साहब, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो रहा है। सवाल बहुत सारे थे, आपने इतनी बातें छेड़ ली हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि 8-10 सवाल और करूं, लेकिन फिर किसी और टाइम सर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अगेन आपको मुबारकबाद कि आप अच्छी सोसाइटी लेकर आ रहे हैं, लोगों को छत दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बट साहब, सोसाइटी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई और इनके जो ऑनर हैं उनका इंटरव्यू भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, शेख अहमद दाऊद साहब का। ओवरऑल मैं कोई क्रक्स निकालूँ, आपको पता है, पहले आप बताएं कि आपकी क्या इस पे एनालिसिस। जी, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाहौर में नहर के ऊपर वाहद स्कीम है जो एलडी के बाई लॉज को कंप्लीट कर रही है। ठीक है। कमर्शियल पॉइंट व्यू से, रोड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और जो इन्होंने पार्क्स, मसाजिद और कमर्शियल और मार्केट्स, जिस मर्जी हवाले से आप इनको चेक कर लें कि इनकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है। सिक्योरिटी आप चेक कर लें कि सिक्योरिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी मशीनरी मेंटेनेंस के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, माली मौजूद है इनके, बाउंड्री वॉल, ठीक है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है इनकी, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, रात को हम देखते हैं कि बड़ी आला बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है, सोजो वाटर पार्क, आम जर्द आम। मतलब अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, मोटरवे से नीचे उतरे, हाँ जी, और स्ट्रेट सड़क आपकी साइड में आती है, क्योंकि कनाल उधर से शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके अंदर वो किचकिच नहीं है कि ये ग्रीन एरिया है, ये फलाना, ये प्योरली ब्राउन एरिया है, रिहायशी एरिया है। एलडीए से तमाम एनओसी इन्होंने हासिल कर लिए हैं, ठीक है। एलडीए से इनकी खरीदो फरोख्त की, इनको पब्लिसिटी के हवाले से इनके जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं। और बहुत जल्द इन्होंने फाइनल एनओसी लेने के बाद यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त का काम है वो शुरू कर देंगे। अभी तक तो ये वेट कर रहे हैं कि हमें फाइनल एनओसी मिले एलडी की तरफ से, और उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के बाद ये यहाँ पे घर बनाना भी शुरू करेंगे, और जो एलडी की रिक्वायरमेंट है बाई लॉज के मुताबिक उसको मुकम्मल किया जाएगा। और यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त रश है। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात है, जो स्पॉन्सर्स हैं वो बड़े शौक़ से इस सोसाइटी में आते हैं, और बड़े बड़े दफातर के लिए उन्होंने राब्ते किए हैं कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर, और लाहौर की खूबसूरती देखिए, नहर के ऊपर बहुत कम प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। नहर के ऊपर ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं वो सरकारी सोसाइटीज़ हैं, गार्डन टाउन, नहीं, कुछ यहाँ पर सोसाइटीज ऐसी हैं बट जिनको जो बेचारी स्टाम्प पे के ऊपर बिकती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी सोसाइटीज, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, रेज किया। और लाहौर प्रेस क्लब की जो अपनी सोसाइटी है, सहाफ़ी कॉलोनी, वो भी इसी रोड के ऊपर और इसी साइड पर, इसी रोड के ऊपर है। लेकिन चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो खरीदो फरोख्त जारी है, लेकिन ये वह सोसाइटी है जिनकी अपनी रकबा मलकियत है और रजिस्ट्री ट्रांसफ़र वाला ये रकबा है। इसमें ये नहीं है कि ये इन्होंने सालम खाता किसी से उठा लिया है या स्टाम्प के ऊपर ख़रीदो फरोख्त किया है। ये बाकायदा तौर पर रजिस्ट्री इंतकाल है, और यहाँ पे इनके जो प्रॉपर जो कागजात हैं वो एलडीए में जमा हैं, और उसकी मालकियत की वेरिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एनओसी लिया गया है, और उसके बाद वासा से और दीगर जो महकमे हैं उनमें भी इन्होंने अपने मलकियती कागजात जो हैं वो जमा करवाए हैं। अब ये बताएं कि आप इसको मार्क्स कितने देते हैं? देखिए जी, मेरे हस्बे रवायत जो मार्क्स है इनके बारे में मेरे 95% मार्क्स हैं। बट खुदा का वास्ता इतने नंबर ना दिया, 5 नंबर मैं इसलिए कम कर रहा हूँ कि अभी फिर भी 95% कैसे दे देते हैं आप? उसकी रीज़न देखें जी, हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। गैस है यहाँ पर, गैस वो उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ ना, 5% उसी की वजह से, लेकिन वो इनका कसूर नहीं है, वो कसूर है डिपार्टमेंट का, उसके सिस्टम का। यानी इन्होंने तो अपना सारा लॉजिस्टिक्स पूरी कर दी है। इन्होंने वहाँ पे डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए हैं, पैसे भी जमा करवाए हुए हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट जो है, सिस्टमाइज जो चीज़ें हैं वो 3 से 4 साल बाद, जैसे हमारी साफ़ी कॉलोनी थी, जैसे हमारी नई कॉलोनी जो बन रही है उसमें भी ऐसे ही है कि 3 से 4 साल का
वो टाइम फ्रेम देते हैं कि हम इसके बाद, क्योंकि उसका बाकायदा तौर पे जो स्कीम प्लान है वो जमा होता है, कितने घर बनेंगे, किस तरीके से गैस होगी और किन किन घरों में कितने कितने फ़र्द होते हैं, उनके लिए गैस का मुतबादल बंदोबस्त किया जाता है। सेम जैसे पानी का है, जैसे बिजली की अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें। यानी आप इसको दे रहे हैं 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। हाँ जी, बिल्कुल बड़े मार्क्स हैं ये A+ सोसाइटीज जो होती है ना, ये उनके हैं A++। आप ये देखें कि यहाँ पे सिक्योरिटी आप चेक कर लें, हमारे पीछे वो देख रहे हैं, इनकी मशीनरी नजर आ रही है, काम हो रहा है, ये काम तो हो कुछ रहा है, ठीक है जी। और नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, किसी जगह पे आपको गंदगी, किच कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है तो मुझे बताएं, ठीक है। अब मेरा सुने, व्हाट्सअप मेरी बात सुने जी सर, मैं इनको देता हूँ 85 to 90 मार्क्स। जी बिल्कुल, शायद मेरे आर्गूमेंट्स उसको 90, मैंने आपको पता है कि अभी तक 90 मार्क्स किसी को नहीं दिए, बिल्कुल। सिवाय एक वो बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी और इसके अलावा ओमेगा को मैंने दिए थे। अच्छा जी, बाउंड्री वॉल है, यस बिल्कुल नहर के ऊपर है, बिल्कुल। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आ रहे हैं, आप कराची से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से, मंगोरा, सवाद, जगह से भी आ रहे हैं, किसी भी साइड से आ रहे हैं ना, आप सीधे इस सोसाइटी के ऊपर आते हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ठोकर न्याज बेग जो है ना, वो मोटरवे भी उतरी, मुल्तान रोड भी आ रहा है, वो सीधी नहर इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वाक़ है। नंबर 1। नंबर 2, ये कूल एंड काम है। नंबर 3, बायलाज पूरे हैं। नंबर 4, सड़कें साफ़ सुथरी हैं, रेनोवेटेड हैं, अच्छा डिज़ाइन है, फ्रंट अच्छा है, अच्छा खासा मेन बुलेवार्ड, अच्छा खासा बुलेवार्ड है, कमर्शियल अच्छा है इनका, और यहाँ पिकनिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप बोर हो रहे हैं, गाड़ी निकालें, 1 मिनट के फासले पर आपको ढेरों बारबेक्यू करें, बैठें, साथ में नहर बह रही है, गर्मियाँ एंजॉय करें, सर्दियाँ एंजॉय करें, आपको बड़ा ज़बरदस्त इधर इन्वायरमेंट मिल जाएगा। लोकेशन के हिसाब से बहुत 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 अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही एक वो दरिया गुजर रहा है, वो जो इस तरफ कौन सा सर ये दरिया गुजर, BRB नहर, BRB नहर है, BRB नहर है, दरिया नहीं, ये BRB नहर जो है वो इधर से गुजर रही है। एक दूसरा, ये बॉर्डर के करीब है। मैं इस वजह से, बॉर्डर के करीब होने की वजह से और नहर के करीब होना को बुराई नहीं होती, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहर चढ़ जाए, तो ये तो मतलब उस नहर से तो काफ़ी दूर है, मतलब इधर तक पानी आने के चांसेस नहीं है, बंद टूटने के इधर तो कभी सुना भी नहीं है कि इसका कोई बंद टूटा हो। ये वही BRB जिससे केनाल निकलती है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मैं इसके 15 मार्क्स काटूंगा, मेरा अदरवाइज मैं 85 इसको 95% मार्क्स देने का मकसद ये था कि जो बाहर एंटरटेनमेंट है पब्लिक के लिए बहुत अच्छी है, और सोसाइटी के अंदर आपने देखा है कि इन्होंने चिड़ियाघर नुमा एक सिस्टम बनाया। हाँ, अपना जू है, परिंदे, जानवर रखे हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को इन्होंने बाहर रखा है, एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। देखिए चीज़ें क्या होती हैं, फैमिलीज को, बच्चों को सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट जानवरों से, परिंदों से है, ठीक है। मतलब अगर आप वॉक करना चाहें तो सिक्योरिटी आपकी मौजूद है। ये आपके पीछे पार्क है, ठीक है, इसमें उन्होंने फोल्टिंग लगाए हुए हैं, फुहारे लगाए हुए हैं, लेफ्ट राइट उन्होंने पार्क छोड़ी हैं, एंट्रेंस छोड़ी हुई हैं, कमर्शियल जोन छोड़े हुए हैं, और ये बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है। फाइनल हम पहुंचेंगे आपकी तरफ से 95, हाँ मेरी तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी उनके अपना है, गाड़ियाँ, वो 24 घंटे करती है विद वेपन, जो लाइसेंस वाले वेपन्स हैं उसके साथ यहाँ पे सिक्योरिटी कवर अप। ठीक हो गया। ले जनाब, आपने सोसाइटी देखी, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल। और एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारा जो मकसद है वो सोसाइटी में आके आपको यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो दिखाना है, जो इनकी बाईलाज के मुताबिक चीज़ें बन रही हैं वो दिखाना है, अवेयरनेस देना है सिर्फ। हाँ जी, अवेयरनेस देना है। बाकी जो आप जो चीज़ें हैं वो हम उसकी निशानदेही करते हैं, अच्छाइयों की निशानदेही करते हैं, लेकिन आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है LDA से, वासा से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अपनी तसल्ली पूरी कर लीजिए, डिपार्टमेंट से, आपने तमाम महकमों से आपने तसल्ली करने के बाद खरीदनी है। हमारा काम है सिर्फ आपको अवेयरनेस देना और अच्छाई और इसके हवाले से, और सिर्फ हमारा मकसद है बताना होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।